अमाल से बहुत चीजें टल जाती हैं। अभी की बात बताऊं, कल रात की बात बताऊं, कल रात नहीं, उससे अगली पिछली रात हम गए सहरा में। एक गरीब आदमी बेचारा, उसने कहा जी मेरी दावत कबूल करें। बिल्कुल गरीब आदमी, इतना जितनी कसम उठा ली जाए। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। उसने ना 3 मुर्गियां जबा की, देसी, घर में मुर्गियां पाली हुई थी। एक तो अजीब बात कही, उसके घर में कुत्ता था। कहने लगे मुर्गियां कुत्ते के ऊपर बैठी रहती थी। इस कुत्ते ने मुर्गियों का सिरियां, आंतें, गोश्त मुंह लगा के नहीं खाया। दोस्ती थी, प्यार था। हैरान कौन बात बताई उसने, इस कुत्ते ने नहीं खाया। हालांकि कुत्ता तो झपटता है गोश्त, उसकी टांगें, मुर्गी की सिरी, मुर्गी के अंदर के पोटे वगैरह कुत्ते ने नहीं खाए। अच्छा, हम जब निकले दुआएं पढ़ के, वहां जाके मैंने कहा कि भाई सहरा है, चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी, दक्षिण चल रही थी। दक्षिण और कुतुब, हमें तो पता नहीं दक्षिण किसे कहते हैं। दक्षिण जानते हैं ना, पुराने लोग जानते थे। दक्षिण, जनूब से दक्षिण चलती है, शुमाल को कुतुब कहते हैं। हवा चल रही थी, बड़े सहरा की रात बड़ी जबरदस्त होती है। सहरा का दिन बहुत खतरनाक, निहायत गर्म। और सहरा की, खैर वो चारपाइयां लाया, टूटी फूटी चारपाइयां थी, चारपाइयां लाया, हम चारपाइयों में बैठ गए। मैं पाँव रेत पे रख के बैठा था, अचानक मुझे ख्याल आया, मैंने कहा बिच्छू होते हैं, सांप होते हैं। मेरा तो सहराओं के साथ कुछ वक्त गुजरा है। मैंने पाँव ऊपर रख लिया और मैंने कहा पाँव। थोड़ी देर के बाद एक साहब ने कहा बिच्छू है, बहुत बड़ा बिच्छू। उनने मोबाइल की रोशनी दी। अच्छा, मैंने इससे पहले सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ लिया था। जो बंदा ये आयत पढ़ेगा उसके घर में सांप नहीं आएगा, सांप होगा तो निकल जाएगा। सांप के डसे पे अगर पढ़ के दम करें, बिच्छू के डसे के पे अगर दम करें, अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं। एकदम बिच्छू नजर आया, बड़ा बिच्छू था। मुझे कहने लगा, वो साहब कहने लगे जी हमने रोजाना 10-10 बिच्छू मारे हैं, इतने बिच्छू हैं यहाँ, सांप बिच्छू इतने ज्यादा हैं, वो बड़े बड़े बिच्छू। अब वो बिच्छू ने क्या किया, हमने मोबाइल की रोशनियां जलाई, चांद की रोशनी में तो नजर आया, लेकिन मोबाइल की रोशनियों में वो आके मेरी जूती के करीब बैठ गया। मैंने कहा सदक़त या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप सच्चे हैं कि आपने फरमाया जूती झाड़ के पहनो, झाड़ के जूते को झाड़ लिया करो। और एक बात और भी बता दूं, मेरे आका मदीने वाले के दौर में ये मुकेशन, ये बंद जूते खुद से ये नहीं थे, खुली जूतियां थीं। उन खुली जूती को फरमाया झाड़ो। हजूर के दौर की जूती मुबारक की शबी हमने अपने तस्बीह खाने की यहां तबर्रुकात में लगाई हुई है। मेरे आका की जूती कैसी थी, वो तो खुली जूती है, तस्मों वाली, अंगूठों वाली। उस जूती के बारे में भी फरमाया झाड़ के जूती। हमारी तो बंद जूतियां होती हैं, अक्सर आजकल रिवाज बंद जूतियों का। अब वो आके मेरी जूती के करीब आके बैठ गया। अब मोबाइल की रोशनी में अब उसको हमने देखा, उसका डंग है, वो सब कुछ है, और बड़ा खतरनाक बिच्छू था। और एकदम ख्याल आया, आमाल की बरकत यह है कि अल्लाह ने पांव नीचे रख के, मैं भी बैठा हुआ था ठंडी रेत पे, ठंडी हवा चल रही थी, और बेचारे रात के तकरीबन 12 बजे तो उसने खाना तैयार किया। उधर भूख ने सताया, उधर ठंडी हवा, उधर नींद आए, और बेचारा खाना ही तैयार कर रहा था। करते 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 फिर वो खाना पका के लाया, वापसी में मेरे उसे कुछ उसकी जेब में डाल दिया, गरीब आदमी। और उस दावत ने जहां उस गरीब आदमी के घर का खाना खाया, आते हुए हदिया भी दिया, लेकिन एक तजर्बा भी हुआ कि सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन से बिच्छू, सांप, अल्लाह इन चीजों से हिफाजत फरमाता। और इसी आयत से कुत्ते से भी हिफाजत होती है, और इसी आयत से ऐसे जिन्नात से भी हिफाजत होती है जो कुत्ते से बदतर हैं, कुत्ते से बदतर हैं, उनसे भी हिफाजत होती है।
سورت صافات 79 نمبر آیت نمبر 79 سورت صافات میں سلام علی نوح فی العالمین. وعبقری حسان